सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप कारी। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम लोग देखेंगे कारी नाम के एक हाथी के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे होता क्या है, जो लेखक रहते हैं, जो ऑथर रहते हैं, इनके पास क्या रहता है, एक हाथी रहता है जो कि बचपन से ही इनके साथ रहता है। जब वो हाथी 5 साल का था तभी से ये हाथी जो था ये इनके साथ रहता था। समझ रहे हैं ना। तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि जो हाथी रहता है उन्हें ये लोग 4 बड़े-बड़े पेड़ का मतलब बड़े-बड़े मोटे-मोटे पेड़ के खंभे के बीच में बांध के रखे रहते हैं। वो इसलिए प्यारे बच्चों ताकि वो कहीं भाग न जाए या फिर मतलब उसे कोई नुकसान ना हो, और क्योंकि हाथी थी तो थोड़ा उसकी कड़ी सुरक्षा करनी पड़ेगी, है कि नहीं। इसीलिए वहाँ पे क्या था, मोटे मोटे ट्री ट्रंक यानी कि पेड़ के जो होते हैं ना, ट्रंक मतलब शाखाएं, शाखाएं नहीं कह सकते, जो नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसी को। तो प्यारे बच्चों ये सब वहाँ पे क्या रहता है, उसी का ये लोग क्या करते हैं, पिलर बनाए रहते हैं। ठीक है, ताकि वो भाग ना सके। अब प्यारे बच्चों उसके लिए अच्छी खासी व्यवस्था भी थी ताकि वो लोग खा भी सके। और यहाँ पे जो ऑथर थे वो बचपन में इसी के साथ रहते थे। जैसे कि ये जब इसे खुला छोड़ दिया जाता था तब इसके बाद क्या करते थे, वे जंगलों में जाते और जितनी भी लकड़ियाँ उकड़ियाँ मिलती मतलब कि पेड़ के ऊपर चढ़ जाते और हरी भरी पत्तियाँ जो होती हैं उसे तोड़ लेते, जो कि थोड़ी नरम हो। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे वो उन्हीं लोगों को खा करके मतलब उन्हीं पत्तियों वगैरह खा करके वो जिंदा रहेगी। तो इसी को ढूंढने में, इसी को करने में यहाँ पे ऑथर को बहुत सारा समय लग जाता था, पर उन्हें बहुत मज़ा भी आता था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तब प्यारे बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे ऑथर जो थे वो इसके साथ रहते थे तो बहुत खुश रहते थे। और वे जब प्यारे बच्चों वे मतलब बड़े हुए और हाथी भी जब बड़ी हुई तो उसके बाद उसे कई चीज़ों को इन्हें सिखाना था। मतलब कि जैसे कई कई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि कैसे खाना खाना है, कैसे दुश्मनों से बचना है। ठीक है, तो ये सभी सिखाने के लिए उसे कुछ कुछ सिखाने में तो कम टाइम लगा, पर उन्हें मास्टर काल एक शब्द था, अभी बताता हूँ इसका मतलब। तो प्यारे बच्चों मास्टर काल शब्द जो था इसे सिखाने में इन्हें 5 साल लग गए। कितने साल, 5 साल, सोचिए। तो प्यारे बच्चों ये होता क्या है, जब भी हम किसी हाथी को मास्टर काल कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसके मालिक ने उसे बुलाया है। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगी, इस सिचुएशन में वो अपने घर जाने का रास्ता ढूंढेगी और इसी चक्कर में उसके सामने जितने भी पेड़ आएंगे वो सभी पेड़ों को हटाते चली जाएगी, हटाते चली जाएगी। मतलब कि मान लीजिए एक हाथी है, उससे आपने ये कह दिया मास्टर काल, तो उसके सामने एक पेड़ आया वो उखाड़ देगी, जितने पेड़ आएगा वो सभी को उखाड़ते हुए बस अब अपने घर की तरफ भागेगी। तो यदि हम लोग कभी भी जंगल में खो जाते हैं तब हम लोग इस कीवर्ड का यूज करते हैं, जो कि लेखक को सिखाने में कितने समय लगे, 5 साल के। और प्यारे बच्चों एक बार क्या होता है कि नदी में कोई एक बच्चा रहता है, वो मतलब कि तड़पड़ा रहा होता है, मतलब कि नदी में लगभग डूब ही रहा होता है। तो प्यारे बच्चों वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे जो हाथी रहती है वो ज़बरदस्ती इन्हें ला करके उस नदी में ढकेल देती है। ठीक प्यारे बच्चों, जब वो नदी में ज़बरदस्ती इन्हें ढकेल देती है तब वो इसलिए ढकेली थी ताकि ये तैर सकें और उस बच्चे को बचा सकें, पर इन्हें तो तैरना आता ही नहीं था। इसी वजह से ये जब डूबने लगी तो हाथी खुद वहाँ पे आकर के इन्हें बचाई और उस बच्चे को भी बचाई। लेकिन वो बच्चा जो था प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ था, एकदम मुरझाया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हाथी ने इन लोगों की मदद भी की। और प्यारे बच्चों इसी बात बात बताते हैं कि हाथी जो था वो एकदम छोटे बच्चे की तरह था। जैसे जैसे छोटे बच्चे लोग होते हैं, कोई शरारत करते हैं फिर थोड़ी देर में मान भी जाते हैं, वैसे वो भी था। वो क्या करने लगा प्यारे बच्चों, अब उसे केले का स्वाद लग गया, यानी कि उसे केले बहुत पसंद आ गए। तो क्या करता, फलों की टोकरियों से केले अब चुराने लगा था। क्या करता था, केले को चुराता था। एक दिन जब वो ऐसे ही चुरा रहा था तब उस लेखक ने उन्हें ऐसे देखा था कारी को ऐसे करते हुए। ठीक प्यारे बच्चों, तो वो बहुत ही शरारती था। फिर लेखक जब उसे मना करते हैं, मतलब डांटते हैं, कहते हैं कि आज के बाद चोरी मत करना, तो वो छोटे बच्चों की तरह मान भी गया था। ठीक है, और इसके साथ वो काफ़ी शरारती भी था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, है कि नहीं।
तो प्यारे बच्चों यही सब खासियत थी किसकी, कारी की, जो यहाँ पे हमसे लेखक बताते हैं। तो प्यारे बच्चों बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम फ्री है यार, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगी, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।